चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल और आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए 10 मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के सभी क्वेश्चंस को आप खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा और बाद में अपना आंसर यहाँ पर मैच कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ से पूछ रहा है कि 40 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, और उनके काम करने के कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 3 दिन बीत चुके हैं काम करने के बाद, और 20 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पूरा काम आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमें पता है कि 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो 15 दिन तो यहाँ टोटल काम के दे रखे हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया तो 3 दिन बीत गए, तो 15 में से 3 दिन निकल गए, तो काम कितने दिन का रह गया है। तो काम कितने दिन का रह गया, काम रह गया कितने दिन का, काम रह गया 15 में से 3 गए, कितना रह जाएगा, 15 में से 3 गए 12। तो 40 आदमी जो काम 12 दिन में कर सकते थे, वही काम अब कितने आदमी और आगे, 20 आदमी और आ गए हैं। तो 40 आदमी तो पहले ही थे, 20 आदमी और आ गए, तो यही काम 40 + 20 आदमी मिलके कितने दिन में कर लेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 15 में से 3 दिन निकल गए, तो कितने दिन रह गए, 12 दिन रह गए। तो जो 40 आदमी जो काम 12 दिन में कर सकते थे, वही काम 20 आदमी और आगे कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू ये 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 कम में 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि बचा हुआ काम जो होगा वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बचा हुआ काम। और स्टार्टिंग के जो ये 3 दिन थे ये भी ऐड हो जाएंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो टोटल काम जो है वो 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बचा हुआ काम 8 दिन में कंप्लीट हो गया, और स्टार्टिंग के जो 3 दिन थे वो, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 दिन हो गए। तो 11 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कहता है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। कितने किलोग्राम चीनी है, 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचा जाता है, और कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। तो शेष भाग, कुछ भाग जो है वो 8% लाभ पर बिकता है, कुछ भाग 18% पर बिकता है, और कुल मिलाकर जो है 14% का लाभ होता है। तो 18% पर बेची गई मात्रा कितनी है। तो दो दो हिस्सों में इसे बेचा गया। ये पहला हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ। पहला हिस्सा बेचा गया 8% लाभ पे, दूसरा बेचा गया 18% लाभ पे, और कुल मिला के जो बेचा गया वो बेचा गया 14% लाभ पे। हमने यहाँ पर एलिगेशन का मेथड लगा दिया, ठीक है ना। तो कुल लाभ, कुल बेचा गया कितने, 14% लाभ पे। तो 18 में से 14 गया, हम एलिगेशन का रूल लगाते हैं। एलिगेशन क्या कहता है कि बीच वाली जो संख्या होती है वो एक से बड़ी होती है और दूसरी से छोटी होती है। तो 18 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, और 14 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसकी रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो आएगी हमारे पास 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 आ जाएगा। कह रहा है कि 18% पे कितना हिस्सा बेचा गया। तो 18% में बेचा गया 3 हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, 1000 किलोग्राम का 3 हिस्सा निकाल लेंगे, और टोटल रेशो कितनी है, 3 और 2 5, कटिंग करेंगे, 5 दूनी 10, 200, ये हो जाएगा 600 किलोग्राम। तो 600 किलोग्राम हिस्सा बेचा गया है किस पे, 18% पे। 18% लाभ पे 600 किलोग्राम जो है वो हिस्सा बेचा गया है। हमने क्या करा, कुछ लाभ बेचा गया 8% पे, कुछ बेचा गया 18% पे, कुल मिला के 14% पे बेचा गया। एलिगेशन लगाया, तो 18 में से 14 गए 4, और 14 में से 8 गए 6। रेशो निकाली, 2:3 आई, और 1000 को हमने 3000 पे हमने कितने, कितना हिस्सा निकाल लिया, 18% वाला हिस्सा निकाल लिया। 1000 इंटू में 3 बटे में कितना हुआ, 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 600 किलोग्राम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 56 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 56 रुपये है। एक दुकानदार ने 14 से ही 2/7% और 12 से ही 1/2% की छूट देता है। तो वो दो क्रमागत छूटों के बाद, देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अंकित मूल्य आपको दे रखा है, अंकित मूल्य यानी कि आपका मार्क प्राइस आपको दे रखा है कितना, अंकित मूल्य आपको दे रखा है कितना, 56 रुपये दे रखा है। पहली छूट दी रखी है 14 से ही 2/7 की। 14 से ही 2/7 की आपको क्या दे रखी है, पहली छूट दे रखी है। और 14 से ही 2/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7 होता है 1/7। 14 से ही 2/7% अगर आपकी बात करें, मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 14 से ही 2/7% यहाँ पर दिया हुआ है। तो 14 दूनी कितना होता है, 98, 98 जमा 2 कितना हो जाएगा, 100,
तो 100/7 प्रतिशत है, तो प्रतिशत का 100 भी नीचे लग जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/7। यानी कि 7 पे 1 की छूट है। 7 पे कितने की छूट है? 1 की। तो 7 में से 7 की चीज पे अगर 1 की छूट है तो 7 की चीज कितने में बिकेगी? 6 में बिकेगी। फिर दूसरी छूट दे रखी है 12 से ही 1/2 की। तो 12 दूनी 24 और एक कितना होता है? 25। 25/2 और प्रतिशत का 100 नीचे लगाया तो 25 चौके 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8, यानी कि 8 पे 1 की छूट है। तो 8 पे 1 की छूट है, तो 8 की चीज कितने में बिकेगी? 7 में यहाँ पर बिकेगी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस कटिंग करूंगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, तो 4 रेशो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 4 रेशो 3 आ जाएगी, यानी कि 4 की चीज कितने बिकी है? 3 में बिकी है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 56। और यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4x की वैल्यू बराबर होगी किसके? 56 के। x की वैल्यू बराबर होगी 56/4, यानी कि 14 के। 14 पे कैंसिल हो जाएगा। हम कितने की वैल्यू निकाल देंगे? हम 3x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 14 गुणा में 3 कर देंगे, 14 तिये कितना होता है? 42 होता है। तो वस्तु को 2 छूट देने के बाद कितने में बिकेगी? 42 रुपये में यहाँ पर बिकने वाली है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो अग्निवीर और कांस्टेबल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक कार है, वो ए बिंदु से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक और 1.5 घंटे के बाद, मतलब बिंदु ए से, ये बिंदु ए हुआ और ये बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यहाँ से एक कार चली, ठीक है ना, यहाँ से एक कार चली कितने की रफ्तार से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और इसके 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी कार चली। दूसरी कार चली कितने की रफ्तार से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। और पहली कार से कितने घंटे पहले पहुंच जाएगी? 2.5 घंटे पहले पहुंच जाएगी। तो अब बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कैसे निकालना है आप इसको, इस क्वेश्चन को वो सीधा बताऊंगा मैं कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है ए और बी के बीच की। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक फॉर्मूला होता है S1 इंटू में S2 डिवाइडेड बाय S1 - S2 इंटू में टाइम डिफरेंस, यानी कि टाइम का अंतर। ये आपको लगाना है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो S1 का मतलब होता है पहली स्पीड, पहली गति कौन सी है? 20 की है। दूसरी गति है कितने की? 30 की। दोनों का अंतर यानी कि 30 - 20 करेंगे तो कितना आएगा? 10। गुणा में टाइम का अंतर 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब होता है 1.5। और 1/2 से 1/2 घंटे, यानी कि 5/2। 5/2 यानी कि 2/5। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 घंटा, जमा में 2.5 घंटे, यानी कि 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20 गुणा में 30/10, और 1.5 प्लस 2.5 कितना होता है हमारे पास? 4 होता है। 1.5 प्लस 2.5 कितना होता है? 4 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 240 किलोमीटर का आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट में आपको आंसर बता दिया हमने। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिख जाता है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? पहली गति। S1 का मतलब होता है पहली स्पीड, फर्स्ट स्पीड, पहली गति। और S2 का मतलब होता है दूसरी स्पीड, यानी कि सेकंड स्पीड। पहली स्पीड मल्टीप्लाई बाय दूसरी स्पीड डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस करना है, मल्टीप्लाई बाय जो भी टाइम दे रखा है उनको हमने जोड़ देना है। तो 1.5 घंटा मतलब होता है 1.5, और 2.5 घंटा होता है मतलब 2.5। दोनों को जोड़ा तो 4 बन गया। इसको सॉल्व किया तो 240 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ग्लिसरीन के 50 लीटर का एक ग्लिसरीन है, उसमें 20% की मात्रा मात्रा तक मिलावट पाई जाती है। 20% की मात्रा तक क्या मिलाई जाती है? मिलावट पाई जाती है। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि ताकि अशुद्धता जो है वो 5% रह जाए। तो अशुद्धता जो है वो कितनी रहनी चाहिए? 5% रह जानी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% क्या है? अशुद्ध है ये। क्या मिलावट पाई जाती है। कितना शुद्ध ग्लिसरीन ऑयल मिलाया जाए कि इसमें कितनी अशुद्धता अशुद्धता कितनी रह जाए? सिर्फ 5% इसमें क्या रह जाए? अशुद्धता रह जाए। तो आपको पता है कि 50 लीटर का आपका क्या है? मिश्रण है। इसमें 20% क्या है? मिलावट है। ठीक है ना, और कह रहा है कि कितना शुद्ध मिश्रण इसमें और मिलाया जाए कि शुद्ध ग्लिसरीन रह जाए कि जो अशुद्धता है वो कितनी रह जाए? सिर्फ 5% यहाँ पर रह जानी चाहिए।
तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको करना है तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करा कि 50 लीटर आपको दे रखा है, तो 50 लीटर में से हम क्या करेंगे, 20%, 20% क्या है, अशुद्ध है, मिलावट है। तो 50 का 20% हम निकाल लेंगे, 50 का 20% अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 10। तो 10 लीटर क्या है, अशुद्ध है, बाकी 40 लीटर क्या है, शुद्ध है। ठीक है ना, ये अशुद्ध है, ठीक है ना, यानी कि यह मिलावटी है। ये क्या है आपके पास, मिलावट है। और ये क्या है, शुद्ध है बिल्कुल, जिसमें मिलावट नहीं है। कह रहा है कि कितना शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाया जाए। तो 10 लीटर तो अशुद्ध है, बटे में 40 लीटर क्या है आपके पास, शुद्ध है। ये कह रहा है कि इसमें कितना ग्लिसरीन शुद्ध, यानी कि कितना और मिलाया जाए। मैंने मान लिया कि एक्स और मिलाया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि अशुद्धता कितनी रहेगी, 5% रहेगी। तो अगर अशुद्धता 5% है तो शुद्धता कितनी होगी, 95% होगी। इसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करा, पहले 50 लीटर में हमने 20% का मिलावट देख लिया, कितना है, 10 लीटर है। और मिलावट कितने में नहीं है, 40 लीटर में नहीं है। तो 10/40 करा, कह रहा है कितना ग्लिसरीन ऑयल मिलाया जाए। तो हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये ऊपर मिलावट है, अशुद्ध है, और नीचे की तरफ क्या है, शुद्ध, जो इसमें मिलावट नहीं है वो है। तो कह रहा है कि अगर अशुद्धता 5% रह जाती है तो शुद्धता कितनी रहेगी, 95%। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करने वाले हम। तो 95 × 10 करेंगे तो 950 हो जाएगा। और 50 × 5 × 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, 5x। तो 950 में से हम क्या करेंगे, 200 को घटा देंगे, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5x। और 950 में से 200 गए तो 750 आ जाएगा, इजिकल टू कितना, 5x। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 बटे में 5। कटिंग करेंगे, 5 एकम में 5, 2 बचेगा 25, पंजू पंजू 25, और जीरो कितना आ जाएगा, 150 लीटर आ जाएगा। तो 150 लीटर हमें और मिलाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास क्या बनेगा, एक 5%, जो अशुद्धता कितनी रह जाएगी, 5% रह जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में क्या है, पूछा जाएगा। आसान आसान से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आपको इस तरह के ये दे रखा है क्वेश्चन, इसका इकाई का अंक बताना है। मैंने इकाई का अंक निकालने का आपको लास्ट मैथ की क्लास में बताया था कि कैसे आप इकाई का अंक निकालते हैं। तो पहले अगर उसकी बात करें तो 1 2 3 4 है, और इसकी पावर कितनी है, 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था कि जब आपको इकाई का अंक निकालना होता है तो आप पावर को क्या करते हो, 4 से भाग कर लेते हो। तो अगर हम पावर को 4 से भाग करते हैं, किसको, 1 2 3 4 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिये कितना होता है, 12 होता है। ऊपर से कितना आएगा, 3 ना जाने की जीरो लगाई, फिर 4 आ जाएगा। और 4 4 में कितना होता है, 36 होता है। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 4 में 36, 4 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना शेषफल बचेगा, 2। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल बचता है उसका इकाई का अंक लेना है, और इसकी पावर में कितना कर देना है, जो शेषफल बचेगा वो कर देना है। जमा में कितना दे रखा है, जमा में 2 3 4 5, और इसकी पावर कितनी, 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 5 होता है, अगर किसी नंबर के इकाई का अंक यानी कि लास्ट डिजिट 5 होता है, तो उसका इकाई का अंक भी कितना निकल के आता है, हमेशा 5 ही निकल के आएगा। किसी नंबर के इकाई का अंक अगर 5 होता है तो उसका इकाई का अंक भी 5 ही निकल के आएगा। फिर आगे बात करते हैं, 3 4 5 6, और पावर कितनी है, 3 4 5 6। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, अगर किसी नंबर के इकाई का अंक 6 होता है तो उसका इकाई का अंक भी 6 ही निकल के आएगा। इसको पावर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर किसी नंबर का लास्ट अंक यानी कि आखिरी अंक 5 या 6 है तो उसका इकाई का अंक भी 5 या 6 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6। 16 का इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 5। इसका इकाई का अंक कितना है, 6। इनको जोड़ देंगे तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 11 और 5 कितने होते हैं, 17। तो इसको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर किसी नंबर के इकाई का अंक 5 या 6 होता है तो उसका इकाई का अंक भी 5 या 6 ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है अच्छी लग रही होगी वीडियो। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, इसी तरह की मोर इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस शंकु को पिघलाकर, शंकु है आपके पास, कह रहा है कि ऐसे एक शंकु है। आज ही मैंने अपनी क्लास में शंकु का फॉर्मूला लिखवाया था। तो एक शंकु है, ठीक है ना, ऐसे करके एक शंकु है। वापिस से बना देते हैं। तो कह रहा है कि एक शंकु है इस तरीके से। तो ये शंकु है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको पिघलाया गया, और पिघलाकर, उसको पिघलाकर आपको क्या किया गया, प्रत्येक आधार त्रिज्या कितनी, 1, इसको पिघलाया गया और छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं।
इसको पिघलाया गया है और छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं, जिसकी आधार त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो मैंने क्लास में यहाँ पर करवाया था कि अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं या फिर नंबर ऑफ कौन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, जिसका आयतन बड़ा होता है, या फिर मैं कहूँ जिसमें से आपको निकालना है, जिसको पिघलाना है, या फिर जिसमें से निकालना है, या जिसमें भरना है, उसका आयतन ऊपर रहता है। जिसको निकालना है या जिसको भरना है, उसका आयतन नीचे रहता है। तो बड़े वाले शंकु का आयतन ऊपर रहेगा, और बड़े वाले शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई R²। R², आपको पता है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² h होता है। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो पाई R, त्रिज्या कितनी, 6, तो 6 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी, 8, तो इसका आयतन ऊपर हो जाएगा बटे में। छोटे वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई, त्रिज्या कितनी, 1, 1 का स्क्वायर गुणा में ऊंचाई कितनी, 2, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 गुणा में 8 बटे में कितना, 2, तो 2 चौके 8, 36 इंटू में 4 करोगे तो 144 आ जाएगा। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 144 शंकु जो है वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान रखेंगे आप पहली बात इस क्वेश्चन में, कि जिसमें से आपको निकालना है उसका आयतन ऊपर रहता है, जिसको निकालना है उसका आयतन नीचे रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी क्लास में करवाया हुआ है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्षेत्रफल आपको दे रखा है। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, और इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है 4/3 पाई आर, सॉरी 4/रूट, मैंने गलत लिख दिया। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 25 √3 इसका क्षेत्रफल दे रखा है, और √3/4 गुणा में क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। तो वर्गमूल 100 इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइड, और साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। यानी कि इस ट्राइंगल की जो भुजा है वो कितनी है, 10 है। फिर कह रहा है कि इसके अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला हमने लिखवाया हुआ है। ठीक है ना, अंतः त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज में जो अंतः त्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है भुजा अपॉन में √3, ये होता है। तो भुजा कितनी है यहाँ पर, 10, तो 10 बटे में √3 इसका अंतः त्रिज्या हो जाएगी। और परित्रिज्या, परित्रिज्या का मतलब होता है बाह्य त्रिज्या। तो परित्रिज्या कितनी आएगी, परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, साइड डिवाइडेड बाय 2√3, इसका फॉर्मूला भी हमने लिखवाया हुआ है। तो 10 बटे में कितना, 2√3। तो इनकी आपसे क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है, यानी कि 10 बटे में √3, रेशो कितना, 10 बटे में 2√3, इसकी रेशो आपसे पूछ रहा है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की मोर इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी अग्निवीर के बच्चे हैं उन सबका हेल्प हो जाएगी, उन सबको जिनका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उन सबकी हेल्प हो जाएगी। तो इस सेशन को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हम आपके लिए और इस तरह से और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि x की पावर 8 प्लस 1 बटे में x की पावर 8 बराबर 47 के है। आपको x की पावर 6 बटे में 1 बटे में x की पावर 6 आपको निकालनी है, कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको 8 की जो पावर दे रखी है, यहाँ पावर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, आपको 8 की आधी पावर पे जाना है। 8 की जब आप आधी पावर पे जाओगे, आधी कितनी होती है 8 की, 4 आती है। 8 की आधी पावर पे जाओगे तो 1 बटे एक्स की पावर 4, और बटे में जमा में 1 बटे एक्स की पावर 4। सर एक बार इंग्लिश में बोला करो, बिल्कुल इंग्लिश में बोलेंगे, कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि एक बार इंग्लिश में जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 8 है, प्लस में 1/x की पावर 8 इजिकल टू कितना है, 47 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, 8 की आधी पावर पे जाना है। 8 की आधी पावर यानी कि हाफ पावर पे जाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इजिकल टू, और जब हम पावर आधी पे जाते हैं ना, जब हम पावर आधी पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला क्या होता है जब हम पावर आधी पे जाते हैं, तो फॉर्मूला होता है √a+2 होता है।
जब हम पावर डबल से आधी पे जाते हैं तो अंडर रूट ए प्लस टू लगाते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, 47 होगी। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 47 जमा 2 कर देंगे, तो ये अंडर रूट 49 हो जाएगा, और 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, पावर 4 से इसकी आधी पे जाएंगे। 4 का आधा कितना होता है, 2। तो x की पावर 2 बटे में x जमा में ये 1 प्लस में 1/x की पावर 2। तो पावर आधी पे जाएंगे तो फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट ए प्लस 2 का लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 प्लस 2 कितना होता है, अंडर रूट 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 आ गया मेरे पास। अब पावर मैं कितने पे आ चुका हूँ, 2 पे आ चुका हूँ। अब 2 से मैं कहाँ जाऊँगा, 6 पे जाऊँगा। पहले हम 8 से 4 पे आए, 4 से कितने पे आए, हम 2 पे आए। अब 2 से मैं कितने पे जाऊंगा, 6 पे जाऊंगा। तो पावर को क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो पावर को 3 गुना करना पड़ेगा, तो x की पावर 6 हो जाएगा ये, जमा x की पावर 6 हो जाएगा। 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 होता है। तो जब हम 6 गुना करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, तो 6 गुना, सॉरी 6 गुना नहीं, जब हम 5 गुना करते हैं तो, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 गुना नहीं, जब हम 3 गुना करते हैं, 3 गुना। तो 2 से हमने 6 पे आने के लिए कितना गुना करना पड़ा, 3 गुना करना पड़ा। तो 3 गुना करने पे जब फॉर्मूला लगता है, वो लगता है आपके पास ए क्यूब माइनस में 3a लगता है। ए क्यूब माइनस में 3, ए की वैल्यू कितनी है, 3। ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो 3 का क्यूब माइनस में 3a, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 माइनस में 3 इंटू में 3, 3 तिया कितना, 9। 27 में से 9 गए, कितना होता है, 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पावर आधी पे जो फॉर्मूला लगता है, आधी करने पे वो a प्लस 2 लगता है, और 3 गुना करने पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, a क्यूब माइनस 3a लगता है। ये फॉर्मूला आपको लगता है, और भी फॉर्मूले होते हैं, वो हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में बता देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि 78,000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। प्रिंसिपल कितना है, 78,000 है। ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 6 से ही 2/3। 6 से ही 2/3 कितना होता है, 20/3% होता है। और टाइम कितना है, 9 माह यानी कि 9 मंथ है। और मंथ को ईयर में करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से भाग कर देते हैं। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 3/4 साल हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। आपको ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो आपको पता है कि मूलधन कितनी दे रखी है, आपके पास 78,000 दे रखी है, और ब्याज दर कितनी है, 20/3 है, और गुणा में टाइम कितना है, 3/4 है, और 100% का जो 100 नीचे आता है वो लगा लेंगे। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4×5 = 20 होता है। तो कितना बचेगा आपके पास, 780 गुणा में 5 बचेगा। तो 0, 5 चौके 5×8 = 40 होता है, 4 लिया 35, और 4 कितना हुआ था, 39। तो आपका जो ब्याज मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए, 3900 आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास आर्मी, अग्निवीर और सीआरपीएफ कांस्टेबल दोनों की भर्ती के लिए, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम है, उन दो सबके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। इस इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस चैनल पर जुड़कर वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं, और साथ ही साथ ये फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।